The Afterlife Narrator। यहां दार जिंदा होता है। ऑक्सफोर्ड शहर से जुड़े आईफोर्ड गांव में आजकल एक शैतान का कहर बरस रहा था। लोग रातों रात मारे जा रहे थे। फिलहाल हमारे पास यही 6 लाशें हैं। इन्हें देखकर क्या तुम कोई अंदाज़ा लगा सकते हो? ये केस कॉम्प्लिकेटेड है। इन्हें देखकर फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है इनके शरीर में एक बूंद भी खून की नहीं है। आखिर क्या हुआ इन्हें? अभी कहना मुश्किल है कि इनके साथ क्या हुआ है। कोई पैटर्न ठीक समझ नहीं आ रहा है। हालांकि पहली नज़र देखने पर लग रहा है कि वो सब एक ही तरीके से मारे गए हैं, पर बिना डॉक्टर से मिले हुए मैं कोई बात नहीं कह सकता। ठीक है, आज रात मेरे घर पर एक डिनर पार्टी है। सभी लोग वहाँ होंगे और तुम भी, और डॉक्टर से वहीं मिल लेना। आखिर उस गांव में किस शैतान का कहर बरस रहा था? मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। तुम खाना खाकर सो जाना। आज तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटे? सभी लोग पार्टी में जाने की तैयारियां कर रहे थे, पर उनमें से एक मेहमान का सामना एक खतरनाक चीज़ से होने वाला था। ये क्या चीज़ थी? अभी तक गांव में अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। अचानक ये बग्घे की रफ्तार को क्या हुआ? ये लड़खड़ा क्यों रही है? बाहर ये अचानक आई हुई आवाज़ क्या थी? क्या हो रहा है? इधर ऑफिसर जोनाथन सबका आपस में परिचय करवा रहे थे। ये है डॉक्टर जॉर्डन। आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। इसी बीच एक लड़की वहाँ आती है। ओह, तो यहाँ पार्टी चल रही है। मेरे पिता को ढूंढने के बजाय आप मुर्दों की छानबीन कर। वो लड़की वहाँ बहुत नाराज़गी के साथ आई थी। मेरे पिता, वो 1 महीने से गायब हैं और आप उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं ऑफिसर। हम कोशिश कर रहे हैं और वो पागल खाने से भागे हुए हैं। मेरे पिता कोई पागल नहीं, समझे आप? उन्होंने किसी तरह उस लड़की को समझा बुझाकर वहाँ से वापस भेज दिया, पर इधर कोई और था जो बहुत मुसीबत में था। एक शैतान उस कैरेज के ड्राइवर की गर्दन पर झुका हुआ था और अगले ही पल वो अपने दूसरे शिकार की तरफ भाग रहा था। मिस्टर क्रो। लगता था कि आज वो उस डिनर के लिए नहीं पहुँच पाएंगे। वो एक छलांग लगाता है और फिर बाकी सब तो आ गए। हाँ, बस मिस्टर जेफरी क्लॉ रह गए हैं। जेफरी क्लॉ। और अगली सुबह मिस्टर क्लॉ की लाश उन सभी को जंगलों के बीचों बीच मिलती है, बाकी लाशों की तरह ही। ओह मिस्टर क्लॉ, क्या इन्हें भी उसी तरह मारा गया है? हाँ, इनके बीच कोई पैटर्न नहीं है। क्या कुछ भी नहीं? ऊपरी तौर पर देखा जाए तो, पर गहराई से देखने पर इन सभी के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है। पर कुछ के साथ ऐसा नहीं है। वो लड़की कौन थी उस पार्टी में? लिलिथ। उसके पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और पिछले 1 महीने से लापता है। उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें हुआ क्या था? वो कोई पुराना खजाना ढूंढ रहे थे। उसी दौरान उनकी मानसिक हालत खराब हुई और वो फिर ठीक नहीं हुए। पर वो लापता कैसे हो गए? कुछ देर बाद बग्गी एक पुराने घर के सामने आकर रुकी। हम पहुंच गए। ये बिल्कुल वैसा ही घर है जैसा कि आपने बताया था। अब से आप यहीं रहेंगे। उसका घर, वो कमरा एक ऐसी जगह पर था जहां से उसे आसपास के जंगल का पूरा नज़ारा दिखाई देता था। इधर डॉक्टर भी अपने घर पहुंच गए थे और उनका बेटा। मैं आ गया हूं बेटा। आर्थर। वो गायब था। आर्थर, आर्थर। नहीं, फिर से नहीं। डिटेक्टिव पर्सी रात के वक्त भी अपने केस पर काम कर रहे थे। उसी वक्त उनकी नज़र उनकी खिड़की पर पड़ी और बाहर उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा। रात के वक्त एक रोशनी घने जंगल में बीचों बीच आगे बढ़ती जा रही थी। ये बहुत अजीब था। मिस्टर पर्सी लगातार अपनी खिड़की से उस रोशनी को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। वो
आगे और आगे बढ़ती जा रही थी और कुछ आगे बढ़ते बढ़ते वो अचानक ही गायब हो गई। इसके बाद मिस्टर पर्सी ने अपनी डायरी निकाली और दिन भर के अनुभव लिखने शुरू किए। डॉक्टर ने वो बताया जो वो जानते थे, पर अब मैं खुद लाशों को एग्जामिन करूंगा ताकि हर छोटी से छोटी चीज मैं खुद जान सकूं। और अगली सुबह उन्होंने लाशों का मुआयना करना शुरू किया और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे उनके हाथ आए। इधर डॉक्टर अभी भी अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आर्थर, आर्थर है, आर्थर! तभी उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। ये सब क्या है? ये सब क्या है? डॉक्टर के सामने एक अजीब नज़ारा था। हिरनों का एक बड़ा झुंड उनके सामने मरा पड़ा था। जंगल में मानो कोई तबाही सी आ गई थी। आर्थर, तुम कहाँ हो? मेरे बेटे। इधर डिटेक्टिव पर्सी ऑफिसर जोनाथन को अपने एग्जामिनेशन के नतीजे बता रहे थे। यहाँ मुझे 2 अलग पैटर्न्स दिखे हैं बॉडीज में। कैसे पैटर्न्स? 7 में से 5 बॉडीज पर स्नेक बाइटे जैसे निशान हैं और खून की एक बूंद भी नहीं है। पर 2 बॉडीज पर पटले स्लिट के निशान हैं और खून भी सूखा नहीं है। पूरी रात की तलाश के बाद आखिरकार डॉक्टर को वो मिला, आर्थर! पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे के पार्ट भी सुन सकें।